जाहिल पाकिस्तानी, मैं अपने आप को जाहिल बोल रहा हूं, हम जाहिल पाकिस्तानी जो पूरा साल एक ही रोना रंडी रोना रोते हैं ना कि हमारी पीएसएल बड़ी बेस्ट है, हमारी पीएसएल जी। और वो मतलब एक मैंने देखा तो किसी अखबार ने उसको कंफर्म भी किया कि हाँ जी ये सही है। तो उसमें ये लिखा गया कि जी जो प्लेयर फॉरेन प्लेयर ना है पाकिस्तान और हम फिर जिम्मेदारी नहीं लेते हैं और ये और वो और हालात नहीं है पाकिस्तान में कि वाकई खेले और पीएसएल नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह करके तड़ियां लगाई उन्होंने टू दी फॉरेन प्लेयर्स। तो इट गॉट मी थिंकिंग एंड देन बिकॉज मोहसिन नकवी इज ऑल्सो फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर, तो इट गॉट मी थिंकिंग यू नो कि ये जो डिसीजन था स्पेक्टेटर्स को ना रखने का और सिर्फ 2 जगह पर मैचेस कराने का, मोहसिन नकवी साहब ने ऑफिशियल रीज़न तो यही दिया कि जी जो इस वक्त मुल्क में जो गवर्नमेंट की ऑस्टेरिटी ड्राइव है, जो फ्यूल बचाने के मेजर्स लिए जा रहे हैं वगैरह वगैरह करके रिसोर्सेस बचाने की जो मेजर्स लिए जा रहे हैं, उसकी वजह से हमने ये बांग्लादेश का जो हमारा फ्रेंड है उससे हमारे लिए फ्रेंड है, इससे हमारे लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी करती हैं। वो ऐसे कि तकरीबन आधा दर्जन डिसीजन लिए हैं। दैट कुड आल्सो बी वन ऑफ द रीजंस, बट आई थिंक अब मुझे लगता है कि इसके पीछे ये भी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये आज अगर थ्रेट इशू किया गया तो ये मतलब हमारे इंटेलिजेंस नेटवर्क्स को पहले से पता होगा कि ये चीज़ हो रही है, तो प्रीएम्प्ट किया गया है और अगर ऐसा किया गया है तो बहुत अच्छा किया गया है। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि भाई कोई अगर बैंड ग्रुप अगर कोई थ्रेट इशू करता है इस तरह से तो यू कांट स्टॉप योर लाइफ बिकॉज ऑफ इट और यू कांट स्टॉप थिंग्स। ये अच्छा इकदाम है, ऑब्वियसली ये सेफ्टी के लिए किया जा रहा है, लेकिन ये पाकिस्तान पीएसएल के लिए आप देख रहे हैं एक 35 रुपए इंडियन रुपीस में 30-40 रुपए हो गया, ऐसा ही सूरत हाल बनी। और उसमें ऑब्वियसली जो हमारे यहाँ जो एक बात हुई है कि आपने तवानाई को महफूज करना है, पेट्रोल के हवाले से हुकूमत के जो फैसले हैं, आई थिंक मैं समझता हूँ कि क्रिकेट से बड़ी चीजें भी कुछ आपको ना कभी कभी आपको मतलब डेफिनेटली देखनी पड़ती है। आप देखें कि इवन दुबई में क्या सूरत हाल है, वहाँ पता लगे वो भी इसी तरह बिल्कुल भी जो है वो इस जाता हूँ। हमारे पास एक ही तो लीग है जो आईपीएल से बेटर है, हमारे पास एक ही तो सुपर क्लास लीग है। और भाई कोई फॉरेन प्लेयर जंग में बराह रास्त तो ऐड नहीं थे, लेकिन वहां भी जितनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज थी वो तो हो ही नहीं रही। तो आई थिंक पाकिस्तान के लिए बड़ा जरूरी था सख्त फैसला करना कि 2 लिहाज से। एक तो ये है कि आपने जो हुकूमत ने अनाउंसमेंट की हुई है तो इट मेक सेंस जो बात की गई कि आप एक तरफ स्कूल बंद कर रहे हैं, एक तरफ आप बात कर रहे हैं कि ये बहुत सारी चीजें कम होनी चाहिए, और फिर पूरा का पूरा यहाँ नहीं आ रहा। ये पीएसएल विदाउट फॉरेन प्लेयर होगी, ये पीएसएल याना विदाउट फॉरेन प्लेयर होने वाली है, मैं आपको बता दूं। और औकात इतनी बुरी लीग से आप प्लेयर को ले रहे हैं और मतलब आप ये बुढ़े प्लेयर, रिटायर्ड प्लेयर, खसी प्लेयर ये क्यों ले रहे हैं आप? मतलब मुझे नहीं समझ आ रही। हाँ, विदेशी खिलाड़ी है जिन्होंने पीएसएल में खेलना था, उसका रीजन उन्होंने बताया कि पीएसएल में सिक्योरिटी खदशात हमें बहुत ज्यादा। ऑस्ट्रेलिया पहले थोड़ा सा घबराया हुआ है। अगर बांग्लादेश ऐसे मौके पर अपने जो प्लेयर्स है वो रिलीज ही नहीं करता पीएसएल के लिए कि भाई मैं तो रिलीज ही नहीं करता कि चूंकि जो शहर है वो पीएसएल के लिए तैयारी कर रहा हो या चहल पहल हो तो डेफिनेटली क्रिटिसिज्म होता है। ये कुछ प्लेयर आते हैं फिर ये हमें कहते हैं कि फटी शलवार और फिर हमें कहते हैं सलवार पजामा, मतलब ये इनकी बड़ी हुस्न ज़न है ना पीएसएल का। और फिर कहते हैं क्राउड ही जो वो अलाउड नहीं है। जितने भी मेरे इंडियन दोस्त हैं वीडियो को लाइक जरूर करें और मुझे इतना बता दे कि ये वाली लीग का कंपैरिजन हम करते थे आईपीएल से, अब इसकी टिकट कितनी है मैचेस की। पहली बात तो ये है कि टिकट चाहे सस्ती हो महंगी हो देख रहे तो फिर भी कोई नहीं था आता, ऊपर से कि जी क्राउड भी अलाउड कौन नहीं है और वेन्यू वो भी सिर्फ 2, अब लाहौर और कराची, ना पिंडी ना मुल्तान ना पेशावर। अच्छा, उसके बाद टिकट कितनी है 100 रुपए इंडियन रुपीज में अगर कन्वर्ट करें तो पॉइंट कमेंट में दसो, मैं आपको बताता हूं 3 रुपए। दिल तोड़ा है। और क्या किया कि यार बहुत अरसे के बाद आपको लगा था कि यार 6 की जगह 8 फ्रेंचाइजीज आएंगी, 2 अरब रुपए की फ्रेंचाइजी लेकर लोग उतर गए यहाँ पे, अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया कि अगले 10 साल में पाकिस्तान सुपर लीग को 4 चांद लगा देंगे, बल्कि 4 चांद क्या 7वें आसमान पे पहुंचा देंगे। मगर ये तो जमीन पर ही गिर के ढेर हो गई यार। आज पता चला कि यार इन्होंने बताया कि यार सब कुछ खत्म हो गया और अब जो है ना बंद दरवाजे भी बंद कर दिए, बोला कोई देखेगा भी नहीं आकर। कमाल है यार, मुझे लग रहा है क्या सुनने को मिल गया आज के यार। चलो ठीक है यार, आपने 2 शहरों में कैद कर दी, हमें भी बताया कि यार इस वक्त जो रीजन के मामला है, जो वेस्ट एशिया के मामला है, उसके अंदर जो है ना मामला इस तरह के चल रहे हैं कि लोग जो है ना कमर्शियल फ्लाइट का इशू है, खिलाड़ियों के बुड्ढों की लीग, ठीक है, फिर ये कहते हैं रिटायर्ड की लीग, तो ये सारा कुछ हम सुनते हैं। पैसा शॉर्टेज लीग भी है, पैसा शॉर्टेज लीग
फंड शॉर्टेज, पेट्रोल शॉर्टेज, पेमेंट शॉर्टेज। अच्छा, सारी बातें आप सारे हजरात मेरे सुनने वाले हैं, वो सारी बातें आपकी सर आंखों पे। आप मुझे ये बताइए कि वर्ल्ड कप के तमाचे खत्म नहीं हुए थे, अभी बांग्लादेश के अंदर तुम्हें रुसवाई नहीं मिली थी, उसके बाद एक और रुसवाई सर के ऊपर खड़ी हो। सारे मर्ज की दवा क्या बहुत नकदी रह गए क्या यार? हर जगह जहां फंस जाते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एम्प्लॉइज, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में, वहां मोहसिन नकवी लोग को लाके बिठा देते हैं, बोलते हैं कि सर आप बात कीजिए क्योंकि आपके आगे कोई सवाल नहीं करता। और वही वहां मोहसिन नकवी बैठे और उन्होंने जिस अंदाज से पाकिस्तान क्रिकेट फैंस का दिल तोड़ दिया यार, मैं तो ये कहूंगा। अच्छी चीज होने जा रही है, बुरी चीज होने जा रही है, किस तरह से देखेंगे इसको? देखिए साथिया, डेफिनेटली अच्छी चीज तो नहीं है। अगर आप देखें, चूंकि फैंस के लिए ही पीएसएल होती है और अब तो 10-8 टीमें हो गई हैं ऐड, और इस बार शायद सबसे बड़ी आपकी जो है वो लीग की एक्टिविटी होनी थी, तारीख की शायद सबसे बड़ी ये लीग होगी पाकिस्तान सुपर लीग की, क्योंकि इसमें टीमें भी ज्यादा हैं, बड़े खिलाड़ी भी आ रहे हैं, वेन्यूज भी ज्यादा हो गए थे। अनफॉर्चुनेटली जो उसका नाम है मुस्ताफिजुर रहमान, जिसको आपने डायरेक्ट साइन किया था लाहौर कलंदर ने, और आईपीएल में जब केकेआर ने उसको रिलीज किया, इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बना, बांग्लादेश वर्ल्ड कप में नहीं गया, हमने इंडिया पाकिस्तान का पहले मैच का बायकॉट कर दिया, बांग्लादेश के लिए खड़े रहे, और बाद में हमने पीएसएल में ये ऐलान किया कि मुस्ताफिजुर रहमान अब हमारे पास आके खेलेंगे डायरेक्ट साइनिंग। तो हमने मुस्ताफिजुर रहमान को बुलाया कि आपको आईपीएल ने निकाला, आप हमारे पास आ जाइए। और अब आप देखिए कि हम कहां पे खड़े हुए हैं, कि बांग्लादेश की हुकूमत कह रही है कि हमारे प्लेयर्स को सिक्योरिटी कंसर्न नहीं, मैं आज जरा हो जाना क्यों क्या कर रहे हैं? अच्छा, वो जो आ रहे हैं तो वो अगर आके वो आपने नहीं लिए और वो आपने जब इस सब में बांग्लादेश अगर ये कह देता है कि भाई हम पीएसएल में अपने खिलाड़ी नहीं भेज रहे, तो ये आपका पूरे पीएसएल को एक मेजर रिस्क में डालने जा रहा है। पीएसएल इज बिकम अ जोक फॉर एवरीवन। खुदा की कसम उठा के कह रहा हूं, मैं पीसीबी से बोल रहा हूं, पीएसएल को बंद कर दो, बंद कर दो पीएसएल को, क्योंकि दुनिया आप पे थू 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 कर रही है इस टाइम। और एक तरफ पे दुनिया आप पे थू थू कर रही है और दूसरी तरफ पे दुनिया आपको देख के हंस रही है कि ये पीएसएल देखो, 4 दिन पीएसएल शुरू होने में रह गए हैं और फॉरेन प्लेयर ये एंड हो गया एंड हो गया ना। तो आप मुझे ये बताइए कि जब आप ये चाह रहे थे कि प्लेयर ही बिल्कुल फालतू हैं और हमने ले लिए, चलो यार वो फजूल से थे, नहीं खेल। एक और आया वो ताने राज कह रहे हैं जी, पीएसएल इज नाउ प्लेयर सब्स्टिट्यूट। आप टोपियां करवा रहे हो, मुझे बताओ ना। ओ भाई, हेरा फेरी मूवी देखी थी जहां एक दूसरे को वो टोपियां करवा रहे थे, मजा आ रहा था उस हेरा फेरी मूवी का। अक्षय कुमार की फनी जो है वो क्लिपें देखने का। वो कपिल शर्मा शो में इतनी कॉमेडी नहीं होती, पाइन रोज देखता हूँ जितनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पाइन कॉमेडी होती है। पाइन ये क्या टोपी ड्रामा समझ नहीं आ रहा। जितने भी मेरे इंडियन दोस्त है वीडियो को लाइक करे, मैं अभी आपको समझाता हूँ। और पीएसएल का घंटा जो है वो उम्मीदें बहुत थी, नजर लगी मेरे हिसाब से तो पीएसएल को, जैसे क्राउड था और जितना जोशो खरोश था, फिर खाली स्टेडियम और फिर इवेंचुअली जो एक टेक ऑफ स्टेज के ऊपर जो है वो डिजास्टर स्ट्राइक कर गया। बट पता इससे यही चलता है कि कोई चीज़ फॉर ग्रांटेड नहीं लेनी है, और जो भी है आपको एक ओपनर की तरह पेशेंस दिखानी है। आप घर में बैठ के ये सारी बकवास बातें होती हैं, कोई इनका वजन नहीं होता। ये सारी चाय कप पीते हैं, यहाँ होटल में रहते हैं, खाना खाते पीते हैं और निकल जाते हैं, इनको छोड़ें यहाँ। ये बिल्कुल बकवास बातें होती हैं। देखिए, पाकिस्तान की जो एक नीचे जाने की वजह क्रिकेटिंग सर्किट में ये है कि हमारे सारे नहीं बट जो इस तरह के ड्रामेबाजी के बाद हल क्या निकला जी, कौआ चला हंस की चाल, अपनी भी भूल गया। और ये वाला काम आज होता हुआ नजर आया। सलमान नसीर बराबर में बैठे हुए यहाँ डायरेक्शन देते रहे, बल्कि सांस रोक के बैठे रहे कि कहीं उनसे कोई सवाल ना हो जाए कि ये बताइए कि पिछले 1.5 साल से आप पाकिस्तान सुपर लीग के लिए कर क्या रहे। मेरा सिर्फ एक सवाल ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, जो इस चीजों को देख रहे थे, उन लोगों ने पूरे साल किया क्या? यहाँ पर ये बात बताइए। वो ये मत बताइए कि एशिया कप के मामला वो देख रहे थे हम। प्लेयर्स है ना, वो इस तरह की बातों से हमारे क्रिकेट के ब्रांड को नीचे गिराते हैं। अकॉर्डिंग जो ब्रांड की बात करते हैं, ये आपको हमारे नेबर कंट्री में कभी नहीं होगा कि सुनील गावस्कर राहुल द्रविड़ की पतलून उतार रहे हैं। आप खुद सोचिए, किसी देश में कोई विदेशी खिलाड़ी लीग खेलने जा रहा है, अब उसको कितने भी पैसे मिल रहे हो, 20,000 25,000 जो भी मिल रहे हो, चलो वो उसकी अपनी है, लेकिन आप सोचिए कि वहां पे विदेशी खिलाड़ियों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। सारे फॉरेन प्लेयर को बोला है कि तुम पाकिस्तान मत आओ, विड्रॉ कर लो पीएसएल से। हाँ, फिर और ये भी बोला है अगर तुम आपकी पीएसएल की औकात। अब तो बांग्लादेश ने भी पाकिस्तान को ठेंगा दिखा दिया है, यानी बांग्लादेश ने बांग्लादेशी खिलाड़ी को पीएसएल में भेजने से साफ साफ इनकार कर दिया। क्योंकि दोस्तों, इस वक्त बांग्लादेश को पाकिस्तान नहीं भारत का साथ चाहिए। अगर भारत यानी बीसीसीआई आते हो कुछ हुआ तो हम मतलब कुछ तुम्हें गारंटी नहीं दे रहे इस चीज की कुछ नहीं होगा। वाकई पेट्रोल की वजह से पीएसएल की ये हालत है या फिर डर इनको लग रहा है? कुछ प्लेयर आते हैं, फिर ये हमें कहते हैं कि फटी शलवार, और फिर हमें कहते हैं सलवार पजामा, मतलब ये इनकी बड़ी हुस्न जान है ना पीएसएल का। और फिर कहते हैं बुड्ढों की लीग, ठीक है।
फिर ये कहते हैं रिटायर्ड की लीग, तो ये सारा कुछ हम सुनते हैं। पैसा शॉर्टेज लीग भी है, पैसा शॉर्टेज लीग, फंड शॉर्टेज लीग, पेट्रोल शॉर्टेज लीग, पेमेंट शॉर्टेज लीग। क्या पीएसएल पेट्रोल शॉर्टेज लीग है? ड्रामेबाजी करी कि पेट्रोल की वजह से नहीं कर रहे, लेकिन सच्चाई यही है कि इनको खतरा है कि कहीं अफगान तालिबान इनकी ऐसी की तैसी खेल रहे हैं तो खेलने वाले को भी मजा नहीं आएगा। वो जो हु हा शोर शराबा हाइप बैनर सारा ये किस लिए लगते हैं? मतलब आपके जितने भी बैनर्स लगेंगे, होर्डिंग्स लगेंगी, वो तो ना कर दें। और उस खतरे के चलते इन्होंने शायद 2 लोकेशन कर दिया और उसमें भी ये कर दिया कि पब्लिक आएगी ही नहीं। अगर इनके दौर में क्रिकेट ठीक नहीं हो सकती है तो किसके दौर में क्रिकेट ठीक होगी? सो अलार्मिंग सिचुएशन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। पीएसएल इज डाइंग इन पाकिस्तान। जी हाँ, पीएसएल मर रही है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही। बल्कि मैं कहता हूं पीएसएल नहीं, क्रिकेट इज डाइंग इन पाकिस्तान क्रिकेट फैंस, क्या आप ये बात जानते हैं कि फ्यूल क्राइसिस का सुपर लीग से पाकिस्तान जो सुपर से भी ऊपर है, जो कचरे से भी ऊपर है, यार क्रिकेट का फ्यूल क्राइसिस से क्या लेना देना? मुझे बताओ ना, मुझे समझ नहीं आ रही, दिमाग खराब मेरा सोच के। और यार ये कौन से टोपी ड्रामे है जो हमें स्टेडियम में लोग नहीं आएंगे, सिर्फ मैच खिलाड़ी खेलेंगे और जो कंसर्निंग लोग होंगे वो आएंगे। पाकिस्तान ने ये बड़ा क्रेजियस स्टेप उठाया है और अवाम को दिखाने के लिए क्रिकेट लाई गई थी और अवाम के सामने खेलने के लिए आई थी क्रिकेट, लेकिन वो तो हो नहीं सकता। भाई ये पीएसएल ना हुआ, कोई गली मोहल्ले का टूर्नामेंट हो गया। समझ नहीं आती है कि भाई इसमें चल क्या रहा है। भाई साहब पीएसएल के जो मैचेस है ना, अब सिर्फ आपकी कोई औकात नहीं है। पीएसएल गेम ओवर। ओ भाई अभी तो पीएसएल स्टार्ट भी नहीं हुई। अभी तो हम जो घंटे के फैंस हैं ना, हमने तो बाबर आजम का शो भी नहीं देखा। अभी तो हमने प्रीमियम बॉलर की भाई विकेटें लेते हुई वो वाली सेलिब्रेशन भी नहीं देखी। कौन सा बंदा है जिसने ये आइडिया? वापस आऊंगा तो भाई मैं तो शुक्र कर रहा हूं कि भाई मैं पीएसएल के अंदर देखने ही नहीं जा रहा मैच को। मेरे ऐसी की तैसी में दिमाग खराब हो गया भाई। पीएसएल को लेकर मैंने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी, ये तो मेरे को जूता मारने पे आ गए। क्योंकि अभी थोड़ा किया है, जो प्लेयर फॉरेन प्लेयर ना है पाकिस्तान और हम फिर जिम्मेदारी नहीं लेते हैं और ये और वो और हालात नहीं है पाकिस्तान में कि वाकई खेले और पीएसएल नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह करके तड़ियां लगा। परेशानी की बात यह कि पीएसएल में जो चंद लोग हमने इकट्ठे किए थे इतनी बड़ी ऑक्शन करा के, वो भी जा रहे हैं उधर। तो मतलब पीएसएल में खेलेगा कौन? मतलब एक तो पहले ही हम लोगों ने बचे कुचे प्लेयर्स। चलो जी, मैं तुसी सही हो। घर में खाने को आटे का मसाइल पैदा हुए हुए हैं, ठीक है। वो जिसे कहते हैं मुफ्त की शोबाजी तो अलग होती है ना, हकीकत यही है। 4 दिन पीएसएल शुरू होने में रह गए हैं और फॉरेन प्लेयर हर दिन कोई ना कोई प्लेयर पीएसएल को छोड़ के जा रहा है। सिर्फ 2 से कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया इन देयर माइंड। अगर मोहसिन साहब पाकिस्तानी प्लेयर्स अलाउड नहीं आईपीएल में, तो आपकी पीएसएल में आपके सारे डोमेस्टिक के प्लेयर्स खेल रहे होते हैं, सारे बाबर आजम सब ने आईपीएल में। डूब के मरना चाहिए 2 कौड़ी के कीड़ों को और एक इतिहास ये बनेगा कि इससे घिनौनी और गंदी। हर दिन कोई ना कोई प्लेयर पीएसएल को छोड़ के जा रहा है। सिर्फ 2 से 3 दिनों में 12 से 13 फॉरेन प्लेयर्स ने पीएसएल को छोड़ दिया और वो आईपीएल खेलने चले गए हैं। ये आपकी पीएसएल का स्टैंडर्ड है? पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल। पीएसएल में क्वालिटी क्रिकेट होती है, तो फलाना होता है, तो तमकाना होता है। बेटा ये अपनी दुकानें चमकाने के लिए, अपनी दुकानें चमकाने के लिए जो बोलते हैं, कोई नहीं है, यहाँ से ले जाने हैं, वहां बेंच पे बैठे रहने हैं। मैं एक बात नहीं समझ रहा, पाकिस्तानियों को अपना प्रूफ करने के लिए कि हम कितने मर्द मोमिन मर्द हक ज़ैउल हक के बारे में नारा लगता था, हम कितने बड़े मर्द मोमिन हैं। दे आर इन अ परपेचुअल स्टेट ऑफ, कोई औकात नहीं है। आईपीएल में जो खेलते हैं वो स्टार खेलते हैं। वो कह रहे हैं पानी पिलाने के लिए भी तो कोई प्लेयर चाहिए ना हमें। हाँ, तो मैं तो कह रहे हैं कि तुझे पानी पिलाना, मैंने तो खुद कहा कि आपने उसको खिलाया ना। वो बॉल की बत्ती बना के फॉरेन प्लेयर ने आपके पीछे डाल दिया है और वो सारे के सारे फॉरेन प्लेयर्स आपकी पीएसएल को ठुटा करवा के आईपीएल खेलने चले गए हैं। और मैं इधर पीसीबी को ये चीज बोलता हूं कि ये है ठीक है, या इनकी ये जो है वो चोचली बातें सुन के चुप भी हो पाए। घंटे के फैंस अलाउ होने चाहिए थे पीएसएल 11 में, ये गलत है। पॉइंट ये घंटे के फैंस के साथ आपने ठीक नहीं किया, क्योंकि फिर बाबर की कवर ड्राइव की जो है वो वीडियो वो किसने बनानी थी? पाइन हम घंटे के फैन है ना जिंगू के, हमने तो बनानी थी कि मेरे घंटे ने जो है वो आज ड्राइव लगाई है, मेरे घंटे ने पुल शॉट लगाई है। लेकिन यार अब मैं बड़े ही बेशर्मों की तरह ये कह सकता हूं कि लानत है ऐसी जो है वो लीग के ऊपर कि जो हमारे इससे आते हैं और दूसरी जानिब अगर वो भी चले जाएंगे तो फिर हम किसके साथ पीएसएल खेलेंगे? क्राउड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मोहसिन साहब मैं बहुत परेशान हो गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नजर में और पाकिस्तान सुपर लीग की नजर में आपकी पाकिस्तान फैंस की
कोई हैसियत नहीं है। PSL is literally become a joke. I'm sorry to say that ये बात मुझे नहीं करनी चाहिए एज अ पाकिस्तानी, बट जो मुंह से निकल रहा है भाई वो निकल। में मेरे प्लेयर्स को सिक्योरिटी थ्रेट है तो मैं तो अपने प्लेयर्स जारी नहीं कर रहा, हम तो नहीं खेल रहे। अगर यहां से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बैक मार गया या बांग्लादेश की गवर्नमेंट बैक मार गई, आप ये देखो कि दुनिया भर में ये कितना गलत मैसेज जाएगा, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका या बाकी मुल्क जो खेल रहे हैं, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी वैसे ही इतने बहादुर नहीं होते, हल्का सा कुछ होता है वो एकदम चले जाते हैं। 3 दिनों में 12 से 13 फॉरेन प्लेयर्स ने PSL को छोड़ दिया और वो IPL खेलने चले गए हैं। ये आपकी PSL का स्टैंडर्ड है? ये जितने भी पाकिस्तान के बयान के टके एक्स क्रिकेटर टीवी में बैठ के बकवास करते थे ना कि जी PSL इज बेटर देन IPL, PSL में क्वालिटी क्रिकेट होती है, तो फिर बेंगलुरु के अंदर, उसके अलावा हैदराबाद के अंदर हमने भाईजान इंडिया की कॉपी करनी थी। भाईजान कॉपी करके बाप के साथ नहीं मिल सकते, मान लो भाई, क्योंकि कॉपी नहीं कर सकते। हमने हर बार इंडिया की कॉपी किया है, चाहे वो पांड्या की ट्रॉफी जीतने की कॉपी हो, हमने वो PSL की ट्रॉफी जीत के कॉपी की, चाहे वो भाईजान अभिषेक शर्मा का ट्रॉफी लेके सेलिब्रेट करना, वो हमने कॉपी लाना होता है तो धमकाना होता है। बेटा ये अपनी दुकानें चपकाने के लिए, अपनी दुकानें चमकाने के लिए जो बोल बोलते थे ना, वो बोल की बत्ती बना के फॉरेन प्लेयर ने आपके पीछे डाल दिया है, और वो सारे के सारे फॉरेन प्लेयर्स पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि बचे कुछ प्लेयर हमारे पास आते हैं और वो भी चले जाते हैं वापस IPL में। ना तेल मिल रहा है और हम स्टेडियम में मैच नहीं देखेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।